तो आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के सोशल साइंस, जिसमें ज्योग्राफी के टोटल 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो कि कई बार एग्जाम में रिपीटेड है और इनके एक्सप्लेनेशन को भी समझेंगे। तो सबसे पहला सवाल है हमारे सामने, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। अब सौर ऊर्जा का विकास वहां होगा जहां पे ज्यादा गर्मी पड़ता है। तो ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। अब राजस्थान में क्या है कि मरुस्थल है, जिसके कारण यहाँ पे सूरज की रोशनी तीव्र रहती है, मतलब अधिक रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पे सौर ऊर्जा का क्या है, अधिक विकास संभव है। अगला सवाल है, सोपानी कृषि किस राज्य में होता है। अब सोपानी कृषि क्या होता है कि ये हमेशा पर्वतीय क्षेत्र में होता है जहाँ पे ढाल मिट्टी है। तो ये होगा उत्तराखंड में, इसका ऑप्शन डी सही है। और ये पहाड़ी ढलानों पे होता है जैसा एक्सप्लेनेशन में है, तो इनको भी थोड़ा सा रोक के पढ़ लेना है कि ये होता कहाँ पे है। चलो अगला देखते हैं, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तभी जस्ट बात हुआ था, कहाँ पे था? राजस्थान में। ज्यादा मरुस्थल कहाँ पे है? राजस्थान में। अब इससे दो सवाल बनता है राजस्थान से। पहला सवाल क्या बना, सौर ऊर्जा का सर्वाधिक विकास कहाँ पे होता है? राजस्थान में। अब मरुस्थलीय मृदा कहाँ पे है? राजस्थान में। दो चीज याद रखना। अब अगला सवाल देखते हैं, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? पहले से याद कर रहे हो, क्या नाम है? रेगुड़ मृदा। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता है? कपास की खेती के लिए। ये भी सवाल पूछा जाता है कि काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होता है? किसके लिए? कपास के लिए। किसके लिए? और दूसरा नाम पूछेगा तब क्या बोलेंगे? रेगुड़ मृदा। नहीं। अगला सवाल क्या है, देश के बांधों के किसने भारत का मंदिर कहा था। तो ये कौन कहा था? पंडित नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। अगला सवाल है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में है। तो महासागर में 96.5 है। और ये ऑप्शन कहाँ पे है? डी में। तो हमारे लिए जो पीने वाला पानी कितना है? 2.5%। जो हम लोग पानी पीते हैं पूरी धरती पे, 2.5% हम लोग के लिए है। और बाकी जो 96.5 है ये पानी खारा है, यानी कि कैसा होगा? खारा मतलब नमकीन। कैसा? ये पानी पी नहीं सकते हैं। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो किसमें है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। चरक का संबंध किस देश से है? तो चरक का संबंध किससे है? भारत से। क्या है? चरक संहिता है, संस्कृत में पढ़ोगे ना तो उसमें है चरक संहिता। ये सबसे लास्ट वाला जो चैप्टर है शास्त्रकारा, उसी में है। तो इसका संबंध कहाँ से है? भारत से। टेक्सोल का उपयोग तो ये कैंसर के रोग में होता है। क्या में होता है? कैंसर में। लौह अयस्क है। अब ये लौह अयस्क इसमें तुमसे दो बात पूछा है, नवीकरणीय होगा या तो अनवीकरणीय होगा। क्या होना चाहिए? अनवीकरणीय। क्यों होगा? क्योंकि एक बार जब इसका उपयोग करते हैं तो क्या होता है, खत्म हो जाता है। इसकी जगह अगर तुमसे पूछे सौर ऊर्जा क्या है, सौर ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय क्या अनवीकरणीय? क्या होगा? बी। क्या होगा? सौर ऊर्जा नवीकरणीय होगा। क्यों? एक बार यूज करते हो, जैसे आज धूप उगा, तुम तो धूप लिया, दुनिया में सबको मिला, क्या खत्म हुआ? कल फिर उतनी धूप होगा। यानी कि हम कितना यूज कर ले वो खत्म नहीं होगा। अच्छा, पेन जिससे तुम लोग लिखते हो वो नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय है? एक बार पूरा खत्म हो जाए बाद यूज। कोयला क्या होगा? एक बार यूज होता है। पेट्रोल, हवा क्या होगा? क्या होगा? नवीकरणीय। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? तो जादूगोड़ा, ऑप्शन डी। और जादूगोड़ा जो है भारत की सबसे बड़ी यूरेनियम खान है, और ये झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड। वैसे झारखंड में 2-3 चीज है। झारखंड में एक और चीज है, क्या है वहां पे? कोयला। क्या है? कोयला है। और यूरेनियम भी वहीं पे है। तो झारखंड ये तो राज है, लेकिन झारखंड में किस जगह पे है? जादूगोड़ा। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे था? डिगबोई में। अच्छा, बिहार में पूछेगा तेल शोधक कारखाना कहाँ था? अरे बिहार में बरौनी में। कहाँ पे? बिहार में बरौनी। ये बिहार का बात थोड़े कर रहा है, कौन सी की बात कर रहा है? भारत का। तो भारत का डिगबोई होगा। डिगबोई असम में है। कहाँ पे है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है? इस सवाल को दो तरीके से पूछता है। पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तब मारना है तारापुर, और तारापुर जब पूछ लेगा तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? कैंसर है इसका, महाराष्ट्र ही है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं,
अगला सवाल क्या है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार। पहले ये बता कोयला क्या प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। इसमें सबसे बढ़िया कौन होता है? एंथ्रासाइट। कौन होता है? एंथ्रासाइट। किधर है? अच्छा, यहाँ चारों नाम उगड़े हैं। कोयला का 4 प्रकार का नाम, एंथ्रासाइट, पीट, उसके बाद लिग्नाइट और बिटुमिनस। ये सारा का सारा कौन चीज है? कोयला है। लेकिन सबसे बढ़िया कोयला कौन है? एंथ्रासाइट। चल अगला सवाल है, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो क्या होता है? चूना पत्थर। क्या होता है? चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर। अच्छा, ये बता कि बॉक्साइट किसका अयस्क है? किसका है? एल्युमिनियम का। किसका? तो ये भी सवाल होता है कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? तो बॉक्साइट, या बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? देखो यहाँ पे पूछल है, सेम क्वेश्चन है। बॉक्साइट का। किसका? इतर केमिस्ट्री के लिए भी ठीक है। किसके लिए? केमिस्ट्री के लिए। और यहाँ पे कौन सी पढ़ रहे हैं अभी? सोशल साइंस। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? अब यहाँ तो आंसर सामने में दिख रहा है, लेकिन अनवीकरणीय का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो कई बार यूज करें हम? एक बार यूज करें। और नवीकरणीय मतलब बार बार यूज करें। तो इसमें एक बार यूज करने वाला कौन है बता? जल का तो बार बार यूज करते हैं। अच्छा, आंसर यहाँ पे है, अगर नहीं होता तब तो लॉजिक यूज करते हैं। जल का उपयोग क्या बार करते हैं हम लोग? बार बार करते हैं ना। क्या खत्म होता है अभी? सौर ऊर्जा का, पवन ऊर्जा का, लेकिन कोयला का यूज करता है। ओम प्रकाश से बढ़िया क्या बता सकता है? क्या बार यूज होता है रे? एक बार। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो इसमें पूछा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो इसमें कौन होगा? विद्युत। नहीं, विद्युत कहां पे है? ऑप्शन नंबर बी में। अब एक्सप्लेनेशन में क्या है कि कोयला और पेट्रोलियम प्राकृतिक में मिलते हैं, यानी कि कोयला और पेट्रोलियम धरती में मिलता है, हम लोग को क्या मिलता है। जबकि विद्युत को क्या करना पड़ता है? बनाना पड़ता है। किससे बनाते हैं? पानी से, या सौर ऊर्जा से, या पवन ऊर्जा से। अच्छा, हवा से भी बिजली बनता है, और पानी से भी, और धूप से भी। लेकिन करना क्या पड़ता है? इसको बनाना पड़ता है। और जो हम लोग को धरती पे मिल जाए इसने, या धरती के अंदर मिल जाए, तो वो किस में आएगा? प्राथमिक में। किस में आएगा? प्राथमिक का मतलब जो प्रकृति में मिल रहा है, और जिसको हम बना रहे हैं वो प्राथमिक में नहीं आएगा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? अब इसका आंसर तो ऐसे समझ में आ जाएगा, मानव कृत तो है नहीं। सूरज बना सकते हैं हम लोग? सौर ऊर्जा यानी सूरज से जो बनता है उसको बना सकते हैं। अनवीकरणीय, यहाँ पे है नवीकरणीय या पुनः पूर्ति योग। इनमें से कोई एक ऑप्शन रहेगा, तो क्या होगा? बी, नवीकरणीय या पुनः पूर्ति योग। चलो अगला सवाल देखते हैं। हीराकुंड बांध कहाँ? हीराकुंड बांध जो है बना हुआ है। अब ये वाला जो है पढ़े हो, हिंदी में पढ़े हो, सेकेंड हिंदी जो वर्णिका है उसमें चैप्टर कौन है? रहते विश्वास, लक्ष्मी वाला जो कहानी है। तो ये कहाँ पे बना हुआ है? महानदी पे। चलो अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? अब रबी फसल जिसको याद करने में परेशानी है उसको एक टेक्निक याद रखना है। क्या याद रखना है? कि रौ से रबी होता है, रौ से रजाई होता है। और रजाई कब बढ़ते हैं? कौन महीना में? ठंडी में। ठंडी का मतलब शरद ऋतु। तो शरद ऋतु में इसमें से क्या होगा? धान, केला, चाय या गेहूं। अभी ठंडी का मौसम है, क्या लगा हुआ है? गेहूं लगा हुआ है, तो गेहूं हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, धान का प्रकार है। अब ये धान का प्रकार यानी कि धान जो होता है बिहार में, तो चलिए ठीक है, बिहार में अलग अलग नाम से बोलते हैं, राजेंद्र, मंसूरी, सरना। लेकिन पश्चिम बंगाल जो है धान उगाने में प्रथम है। इससे यह याद रखना है कि अगर पूछे कि भारत में कौन सा राज्य जो धान उगाने में सर्वोच्च में है या सबसे अग्रणी है, तो पश्चिम बंगाल। अब ये धान का तीनों किस्म का नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा गया है? तो भारत का नारियल प्रदेश, नारियल सबसे ज्यादा कहां पे होता है? केरल में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो साइंस में भी पढ़े हो, दाल में कौन सी होता है ज्यादा? प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। दुग्ध उत्पादन विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? यानी दूध के उत्पादन में भारत का जो स्थान है कौन सा है? प्रथम। लेकिन अभी देखोगे कुछ दिन के बाद भारत में क्या हुआ है कि विदेश से भी दूध आएगा, यानी कि किसान का जो विदेश वाला है, अमेरिका वगैरह से, तो दूध सस्ता हो जाएगा। अभी दूध का रुपये लीटर है?
50%। अगर वहां से भेजेगा तो अपने लोग का दूध सस्ता हो जाएगा। वहां से कैसे आएगा? कंटेनर में आता है, शिप में आता है, जब वो आएगा सस्ता होगा। लेकिन अब जब दूध खाने वाला कोई कहेगा कि हम शाकाहारी हैं, बिल्कुल गलत। वहां पे गाय को जो है मांस खिलाया जाता है, हड्डी खिलाया जाता है, ताकि ज्यादा दूध दे, और ज्यादा दूध देगा तो वो दूध अपने देश में बेचेगा, और ज्यादा दूध देगा तो सस्ता होगा, और सस्ता होगा तो फिर क्या होगा, अपने यहाँ का जो शाकाहारी लोग है कैसा हो जाएगा? मांसाहारी। थोड़ा सा इंटरनेट पे देख लेना, पढ़ लेना कि अमेरिका के बारे में। तो भारत में जो है विश्व में भारत का स्थान प्रथम है अभी। और दूध उत्पादन को क्या बोलते हैं? श्वेत क्रांति। अब फसल उत्पादन को हरित क्रांति। क्या बोलते हैं? फसल वाला के लिए कौन सी आता है? हरित क्रांति। और दूध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति। अरे दूध कैसा होता है? अब फसल कैसा होता है? हरा होता है।